हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। मैं हूं आपका एजुकेटर संकल्प तिवारी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीट रोड मैप फॉर आरआरबी जेई 2024। आरआरबी जेई को लेके आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, आपकी क्या प्लानिंग है, कहां तक आपकी प्रिपरेशन पहुंची है, इन सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। कंप्लीट जितने भी एक्सपेक्ट्स हैं, क्या स्ट्रेटेजी है, उन सबको मैं यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करूंगा। एक और चीज मैं बता दूं कि हमने इस बैच का नाम डेडिकेट किया है गतिशील एक्सप्रेस के नाम से। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आरआरबी जेई 2024 के लिए गेट एकेडमी बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया है कि हमारे पास सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का कंप्लीट कोर्स है। आप इसको अभी परचेस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 777 में। इतने रीजनेबल प्राइस में इतना अच्छा कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि कई स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सर लाइफ जो है वो उसके हिसाब से। तो मैं आपको ये बता दूं, आपके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो इससे क्या होगा, इसमें रिकॉर्डेड कोर्स से ये होगा कि अगर आप सीबीटी 1 की तैयारी के साथ साथ चाह रहे हैं कि सीबीटी 2 की भी तैयारी करें तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो लाइव में क्या होगा, आपको फिर एजुकेटर के ऊपर पूरा डिपेंड रहना रहता है कि वो सिलेबस कब तक कंप्लीट कराएगा, उसके ऊपर आपको डिपेंड रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अपनी स्पीड से उस चीज को, जितने जो भी आपके कॉन्सेप्ट हो उसको आप कवर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो और एक और मैं बात बता दूं कि एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और एंड जो डेट है वो 29 अगस्त है। आखिरी तक आप मत बैठना। और फॉर्म फिल करने से पहले हमारी जो सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी वीडियोस मैंने इससे पहले बना चुका हूं। एक वीडियो कि आपका कौन से जोन कैसे सिलेक्ट करें, उस पर वो वीडियो आप देख सकते हो। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस जोन से मेरे को फॉर्म फिल करना चाहिए, उसके बाद डिपार्टमेंट प्रेफरेंस क्या होगा। तो इन सारी चीजों पे हम लोग वीडियो लाते जा रहे हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो पे हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया कि हमारी आरआरबी जेई को लेके क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज आ जाती है स्मार्ट स्टडी। तो देखो, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं यही चीज बोलता हूं, जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो सबसे पहले उसके बारे में पढ़ लो। अच्छे से पढ़ लो, मतलब उसका सिलेबस क्या है, उस एग्जाम का पैटर्न क्या है। कई स्टूडेंट्स को कई साल हो जाते हैं उसके बाद भी ये पता नहीं रहता है कि एग्जाम पैटर्न क्या है, या एग्जाम पैटर्न तो पता रहता है मगर सिलेबस पता नहीं रहता उनको। तो सबसे पहली चीज है कि आप सिलेबस को अच्छे से जानो। कैसी एग्जाम है, यहाँ पे आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। किस प्रकार की जॉब है, जिस प्रकार की जॉब है उस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बेसिक कॉमन सेंस आपको लेके चलना है। तो ये सारी चीज आपकी आ जाती है स्मार्ट स्टडी में। फिर टाइम मैनेजमेंट आ जाता है कि जो सिलेबस है उसमें आप हर एक सब्जेक्ट में कितना टाइम दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि जनरल अवेयरनेस लिखा है तो आप पॉलिटी पढ़ रहे हो 1 महीने तक या इकोनॉमी पढ़ रहे हो 1 महीने तक। इस प्रकार से भी आपको नहीं करना है। ठीक है, टेक्निकल में कितना आप टाइम दे रहे हो, जनरल स्टडीज के लिए कितना टाइम दे रहे हो, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए कितना टाइम दे रहे हो। तो इन सब चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक का नाम दिया स्मार्ट स्टडी। तो स्मार्ट स्टडी में सबसे पहली चीज क्या आ जाएगी, एग्जाम पैटर्न और उसका सिलेबस। ठीक, तो सबसे पहली चीज एग्जाम पैटर्न। पहला आपका हो जाएगा सीबीटी 1। और सीबीटी 1 में आप जानते ही हैं लगभग आपकी 8,000 वैकेंसी है। 15 गुना लोग को बुलाया गया है। ठीक, तो लगभग 1,20,000 या 1.5 लाख तक लोगों को बुलाया जाएगा। और सीबीटी 1 सिर्फ क्वालिफिकेशन है, सीबीटी 1 के मार्क्स जुड़ेंगे नहीं। ठीक है, निगेटिव 1/3 है यहाँ पे। क्लियर। तो आपको सीबीटी 1 निकालना बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप इजीली सीबीटी 1 को क्वालिफाई कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि 2019 में ये पेपर हुआ था तो सीबीटी 1 का हर जोन का कितना कितना कट ऑफ गया था। ठीक है, तो वो कट ऑफ को आपको क्लियर करना है। आप सीधे सेकंड स्टेज में जाओगे, सीबीटी 2 में जाओगे और सीबीटी 2 के मार्क्स जुड़ेंगे। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं अभी से आप रेडी कर सकते हैं उसको। और फिर आपकी होती है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल एग्जामिनेशन भी जो स्टैंडर्ड्स वो मांग रहे हैं उसको आप देख लो अभी से ही। ठीक है, नहीं तो उस पर भी हम लोग एक वीडियो बना लेंगे। ठीक, मगर बहुत ज्यादा जैसे आर्मी का जैसे मेडिकल स्टैंडर्ड्स रहता है वैसा कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं रहता। कुछ कुछ चीजों के लिए आपको टाइम दिया जाएगा कि इसको आप फिर से रिकवर कर लो या कुछ भी चीजें हैं। ठीक है, तो उसको भी एक बार आप अच्छे से देख लेना। ठीक, तो ये हमारी स्टेजेस हो गई कि क्या क्या। पहला सीबीटी 1 है, सीबीटी 2 है, डीवी है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन है। अब बात करते हैं एक एक चीज को लेके कि सीबीटी 1 में क्या रहेगा। ठीक, तो सबसे पहली चीज सीबीटी 1 आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे 90 मिनट। ठीक है, जनरली बैंक वगैरह के एग्जाम में तो 60 मिनट रहता है, यहाँ पे तो 90 मिनट है आपके पास।
और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 120 मिनट है। ठीक, इन 90 मिनट में यहाँ पे एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है और टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्यूरेसी क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, और कितनी निगेटिव मार्किंग है? जैसे एसएससी जेई में 1/4 रहता है वैसा नहीं, यहाँ पे 1/3 निगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे आपकी निगेटिव मार्किंग भी है, ये आपको पता होगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी, तो इसलिए आपको एक्यूरेसी लेके चलना है। और सिर्फ आपके पास 90 मिनट है, मतलब 1.5 घंटा है। 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन बनाने हैं, तो आपको थोड़ी स्पीड भी लाना पड़ेगा। क्लियर? ऐसा नहीं कि सर हम इंजीनियर हैं कर लेंगे आराम से, एकदम ओवर कॉन्फिडेंट होके बैठे हैं, बिल्कुल नहीं, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक, अब बात करते हैं सीबीटी 1 में क्या पैटर्न रहेगा, कि कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, कैसा वेटेज रहेगा मार्क्स का। ठीक है, तो पहले बात करें मैथमेटिक्स, जो आपका क्वांट हो गया, यहाँ पे 30 क्वेश्चन रहेंगे। मैंने जैसे बताया कि हर एक क्वेश्चन जो रहता है 1 मार्क्स का रहता है, 1/3 निगेटिव रहती है, तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स आपका पूरा मैथ्स कवर कर रहा है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ये 25, तो ये क्वांट और रीजनिंग दोनों मिला के 55 तो आपके मार्क्स यही हो गए। उसके बाद आ जाता है, और ये देखो ये इंजीनियर्स हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस रहता है कि सर हम क्वांट कर सकते हैं, मैथ्स कर सकते हैं, रीजनिंग कर सकते हैं। रीजनिंग में तो बेसिक लॉजिक लगाना रहता है, बस ये है कि दिक्कत ये आती है कि स्पीड नहीं आ पाती, क्वेश्चन बन जाते हैं मगर स्पीड नहीं आती। तो वो स्पीड आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा इन टॉपिक्स में आपकी एक्यूरेसी तो आएगी, साथ ही साथ स्पीड आएगी। ठीक है, और साथ में टेस्ट भी लगाना है, बात करेंगे इन सब पे। ठीक, फंसते कहाँ इंजीनियर्स? नॉन टेक में फंसते हैं। बहुत लोग के कमेंट्स आ रहे थे, बहुत लोग के क्वेश्चंस आ रहे थे, सर नॉन टेक की कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है। ठीक है, ऑलरेडी जो हमारे नॉन टेक के फैकल्टीज हैं वो इस पर वीडियो बना चुके हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस में क्या करना है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो यहीं पे थोड़े से फंसते हैं। जनरल अवेयरनेस के मार्क्स का वेटेज कम है, 15 क्वेश्चन है यहाँ पे, 15 मार्क्स का है, इसमें पूरा कवर हो जाएगा। क्या क्या टॉपिक्स हैं देखेंगे अभी। मेन आ जाता है जनरल साइंस। ठीक है, और जनरल साइंस में आपका पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारी चीजें आ जाएंगी। कैसे उसको भी करना है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये 30 मार्क्स का है। ठीक है, कम नहीं है, आप इसको ध्यान देना इन दो टॉपिक पे। ठीक है, यहीं से पीछे रह जाते हैं सारे कैंडिडेट्स जो हैं, कई लोग को मैं देखा हूं मैथ्स रीजनिंग में अच्छा कर लेते हैं, इन टॉपिक्स पे वो थोड़े से वीक हो जाते हैं। तो आपको इन टॉपिक्स को भी थोड़ा सा अपने साथ लेके चलना है, अभी से ही करना है। ठीक है, तो बात करते हैं मैथ्स की। ये सब तो आप जानते हैं, ये आपके 10th तक का मैथ्स है। ठीक है, 8 9 10th में जो आप लोग ऑलरेडी पढ़े हो और इंजीनियर हो तो भाई ये आपको आता ही है। ठीक है, बस ये है कि आपको प्रैक्टिस करना है, एक बार रिवाइज करना है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, टाइम एंड वर्क हो गया, इससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। सिंपल इंटरेस्ट से हो गया। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इस पर भी आप हमारे पास जो सीबीटी 1 का कोर्स है उसमें ये सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। तो उसको जिस टॉपिक में भी आपको डाउट आ रहा है उस टॉपिक को आप देख लिए, उसके बाद क्वेश्चंस लगाए। इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। ठीक, उसके बाद रीजनिंग हो गया, ये सब तो आप जानते ही हो। ठीक है, इसमें से कई स्टूडेंट्स हो सकते हैं एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो रीजनिंग जो है कॉमन हो जाता है उनके लिए। वहां पे 50 क्वेश्चन की आप लोग तैयारी किए थे रीजनिंग की, वही यहाँ पे आपका आ गया रीजनिंग। तो ऑलरेडी रीजनिंग में तो आपका हो गया कवर। ठीक है, बस यही है कि स्पीड लाना है। यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग बनाते आए हो आप, क्वेश्चन, मिसिंग नंबर, ठीक है, नंबर सीरीज, ये सारे एनालॉजी हो गई, वेन डायग्राम हो गया, डीआई हो गया, ये पूरा आपका रीजनिंग आ जाता है। बस वही है कि जिस टॉपिक में भी आप फंस रहे हो, दिक्कत आ रही है, वीडियो कोर्स में जाओ, आप सीधे वीडियो देखो उसको। ठीक है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, आपको सफिशिएंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, जितने भी रेलवे की, एक तो आरआरबी जेई के पीवाईक्यूज पूरे आप लगा लो, उसके साथ साथ एनटीपीसी की जो एग्जाम हुई है, इस प्रकार से आप रेलवे के जो बाकी एग्जाम्स के भी क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। कई बुक्स आती हैं, अरिहंत वगैरह की भी कई सारी बुक्स आती हैं, उन सब से भी क्वेश्चन आप लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस, तो यहां पे आपकी गाड़ी फंसेगी। ठीक, तो जनरल अवेयरनेस सुनते डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जिनको कुछ भी नहीं आता वो बिल्कुल वीडियो में सारे लेक्चर्स हैं उसको आप आराम से देखो। ठीक है, जिनको थोड़ा बहुत आता है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो भाई इसकी। ठीक है, इसमें आपको एक और मैं बात बता दूं, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख गया ज्योग्राफी दिख गया, या यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंडिया दिख गया, उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो मॉडर्न हिस्ट्री सुनते ये नहीं कि यूपीएससी का सिलेबस उठा के बैठ गए, मतलब स्पेक्ट्रम पढ़ते बैठ रहे हैं, या इंडियन पॉलिटी देख लिए तो लक्ष्मीकांत खोल लिए, इस प्रकार से बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम को समझना है,
जैसे एसएससी में जैसे क्वेश्चंस आते थे उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे कि कल्चर का आरआरबी बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाता है, आर्ट एंड कल्चर में बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स हो गया, करंट अफेयर्स अभी जैसे ओलंपिक चल रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ देखो स्पोर्ट्स में पूछा है, ओलंपिक से बनेंगे क्वेश्चन, वर्ल्ड कप आपका हुआ क्रिकेट का, उससे क्वेश्चंस बनेंगे। जो भी स्पोर्ट्स की चीजें हैं उसको आपको कवर करना है। टेनिस के जितने भी टूर्नामेंट होते हैं, ठीक है, कौन जीत रहा है, वो सब, विंबलटन जैसे हुआ, इन सब के क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ठीक है, वैसे अवार्ड्स हो गए, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी सारी चीजें हुई, स्पेस से रिलेटेड जो भी चीजें हुई, उनसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा करंट के लिए, डेली अपडेट रहो करंट के लिए। ठीक, बाकी तो आप इन सब चीज को आप कर लोगे। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस ये है कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी है। क्लियर। उसके बाद जनरल साइंस की मैं बात करूं तो ये भी 10th तक है, घबराने की बिल्कुल दिक्कत नहीं है, सब पढ़ चुके हो। बेसिक साइंस है, जो साइंस अप्लाई करते हो आप, लाइफ साइंस हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया। ठीक, इसके लिए भी आप लूसेंट, जनरल अवेयरनेस में भी लूसेंट को देख सकते हो। ठीक है, जनरल साइंस में भी आप लूसेंट को देख सकते हो, लूसेंट का जो साइंस हो गया, ठीक है, वो आप देख सकते हो। एनसीईआरटी को थोड़ा बहुत देख सकते हो 10th तक का, ठीक है, सीबीएसई सिलेबस बोला है, और इसमें भी लूसेंट का एक क्वेश्चन बुकलेट आता है, उससे भी आप क्वेश्चन लगाओ। क्लियर। तो बेसिक साइंस आपका कवर हो जाएगा, और टेस्ट सीरीज दो। ठीक है, कोई भी टॉपिक में आप फंसोगे, वीडियो लेक्चर्स हैं, उसको आप जा सकते हो, उसको आप देख सकते हो, क्योंकि साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 30 क्वेश्चन है यहाँ पे। क्लियर। तो ये सारी चीज अगर आप कर लेते हो, अभी से आप कर लेते हो, तो आपका सीबीटी 1 क्लियर है। ठीक है, आराम से क्लियर है, बस आपको कंसिस्टेंसी रखना है। ठीक है, उसके बाद सीबीटी 1 क्वालिफाई करोगे तो फिर आप सीधे सीबीटी 2 में आ जाओगे। ठीक, मगर ये चीज कई स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि सर पहले हम लोग सीबीटी 1, अभी तो देखो कई लोग का मैं बता रहा हूं माइंडसेट, सर अभी तो एग्जाम डेट नहीं आई है ना, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक, तो भाई जैसे ही फॉर्म फिल होगा, मैं बता रहा हूं 1 से 2 महीने के अंदर एग्जाम डेट आ जाएगी, अक्टूबर नवंबर में आपकी एग्जाम डेट आ सकती है। क्लियर। तो वैसा आप मेंटल प्रिपरेशन लेके चलो कि जिस दिन मेरा फॉर्म कंप्लीट है उसके 15 दिन में एग्जाम डेट आ सकती है, 1 महीने में आ सकती है, 1.5 महीने में आ सकती है, क्या मेरी प्रिपरेशन वहां तक पहुंची है, ये चीज आपको दिमाग में लेके चलनी है। ठीक है, ये नहीं कि जिस दिन एग्जाम डेट आएगी तब मैं प्रिपरेशन चालू करूंगा, तब तक बहुत देर हो गई रहेगी। तो एक कहावत बोली गई ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वो स्थिति नहीं आना चाहिए भाई। 6 साल के बाद ये वैकेंसी आई है, कई सालों से आपने इंतजार किया है, तो अभी मौका है, अभी भिड़ जाओ। ठीक, तो अब बात करते हैं हम लोग सीबीटी 2 के बारे में। तो यहाँ पे भी, यहाँ वहां तो 100 क्वेश्चन थे, यहाँ पे आपके पास 150 क्वेश्चन रहेंगे, और यहाँ टाइम रहेगा 120, और यहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। निगेटिव मार्किंग यहाँ रहेगी, निगेटिव आपको आसानी से नहीं छोड़ेगा। निगेटिव मार्किंग कितनी, निगेटिव मार्किंग है आपकी 1/3। क्लियर। तो यहाँ के मार्क्स जुड़ेंगे आपके सीबीटी 2 के, और यही आपका डिपार्टमेंट को भी डिसाइड करेगा। आपको अच्छे डिपार्टमेंट में जाना है तो मार्क्स आपको ज्यादा लाने पड़ेंगे। ठीक है, आप मान के चलो 100 110 ऐसा लेके चलो अपने दिमाग में, 150 में। ठीक है, वैसे तो कट ऑफ आप देखेंगे 90 वगैरह गया है, 19 इस प्रकार से गया है, मगर आप लेके चलो टारगेट 100 110 का टारगेट लेके चलो आप। ठीक है, 150 में। और अब किस प्रकार से इसका वेटेज है 150 का, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक, तो यहां आप देख सकते हो सीबीटी 2 का कि 15 मार्क्स आपका जो है, 15 क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस। ऑलरेडी आप जनरल अवेयरनेस पढ़ चुके हो सीबीटी 1 में, कुछ नहीं करना, वही रहेगा। तो ये आप ऑलरेडी आपका सीबीटी 1 में हो गया। फिजिक्स केमिस्ट्री जो है सीबीटी 1 में हो गया, 30 क्वेश्चन आपके पहले तैयार है। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है यहाँ पे। बात आती है कंप्यूटर की और इन्वायरमेंट की। ये एक तो वेटेज भी इसका कम है, 10-10 क्वेश्चन के हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर की भी लूसेंट की बुक आती है, नहीं तो फिर वही वीडियो लेक्चर्स आप देख लो एक बार, और इसके क्वेश्चंस लगाओ, तो जो आप लोग पढ़ते थे, बहुत बेसिक चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, उसके सिलेबस को हम लोग डिस्कस करेंगे, वहां से क्वेश्चन बनेंगे। इन्वायरमेंट सिविल वाले जो है ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पढ़ते ही हैं इसमें, पॉल्यूशन कंट्रोल इन सब के बारे में। बाकी और भी कुछ चीजें हैं, उसको भी आप पढ़ लेना। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक, उसके बाद हम बात करें टेक्निकल एबिलिटीज, तो मैकेनिकल वालों का 100 क्वेश्चन, यहाँ पे सिविल वालों के 100 क्वेश्चन। यहाँ पे पूरा आपका गेम रहता है। यहाँ पे आपके जेई लेवल के कैसे क्वेश्चंस हैं उस पर हम लोग आगे चल के चर्चा करेंगे। 1 मार्क्स के कैसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, ये नहीं कि सर टेक्निकल एबिलिटी से गेट टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, या ईएस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, गेट ईएस के बुक की तैयारी, मतलब उसके क्वेश्चंस लगा रहे हैं, ये नहीं करना है। ठीक है, आपको एग्जाम का पैटर्न समझना है, एग्जाम किस लेवल की है, क्या जॉब मांगा है वहां पे। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट की एग्जाम है, तो 1 लाइनर क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार का काम आपका रहेगा उस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे,
उस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि CBT2 में सिविल वालों के लिए कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, हाई वेटेज किसका ज्यादा है, वो डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मगर ये मैं बार बार आपको बता दूं भाई कि आपको RRB जेई के एग्जाम है, जिस प्रकार की पोस्ट है वैसी तैयारी करना है, गेट के क्वेश्चन लगाने मत बैठ जाना, ठीक है। या एकदम डिटेल में उसमें PhD कर रहे हैं किसी टॉपिक में, उस पर भी आप वैसा काम मत करना, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं, मैं बताऊंगा आगे चल के, बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, या डिजाइन एंड ड्राइंग, जो ड्राइंग का टॉपिक हो गया, या जियोटेक के कुछ क्वेश्चन हो गए, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से, ठीक है। ऐसे ही अभी नहीं बताता मैं उस चीज को। तो ये आपकी होगा, यही आपका जो रहेगा टेक्निकल एबिलिटी आपका डिसाइड करेगा रैंक को, क्लियर। तो यहाँ पे आपको अच्छे मार्क्स लाना है, इसको हल्के में नहीं लेना है, सर मैं तो सिविल वाला हूं, आता है मेरे को, बना लूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। जेई के क्वेश्चंस एकदम अलग पैटर्न है, ठीक है। जेई की तैयारी अलग है, तो जो लोग गेट वेट की तैयारी कर रहे हैं तो अलग पैटर्न है भाई, गेट अलग है, एकदम अलग, जेई अलग है एकदम, ठीक है। और SSC जेई क्या टेक्निकल और इसका टेक्निकल की तैयारी थोड़ी मिलती जुलती है, मगर कुछ चीजें आपको यहाँ पे भी और एड ऑन करनी पड़ेगी, मैं बताऊंगा आगे चल के, क्लियर। तो मैंने बताया 150 क्वेश्चन, 120 मिनट, नेगेटिव मार्किंग 1/3, CBT2 मार्क्स आपके जुड़ेंगे, यही आपकी रैंक डिसाइड करेगा। तो जनरल अवेयरनेस फिर बताने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। ज्योग्राफी में भी इंडियन ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी मत पढ़ते बैठना। इंडियन पॉलिटी अगर मैं बात करूं तो बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। बेसिक चीजें जैसे हो गई कि फंडामेंटल राइट्स हो गए, या कुछ आर्टिकल्स, स्टार्टिंग कुछ आर्टिकल्स हैं उससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। उन सारी चीज से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक जो है, ठीक है। इकोनॉमी में भी जो बेसिक है, जैसे इकोनॉमी और पॉलिटी, इन सब के क्वेश्चन ना SSC जेई के जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, उस प्रकार से बनते हैं यहाँ पे, क्लियर। बाकी कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बता दिया मैं, ठीक। फिर कंप्यूटर और इन्वायरमेंट की बात कर लें तो ये देखो, ये पूरा बेसिक चीज है, कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन बनेंगे आपके। इसके भी अगर लूसेंट को आप रेफर कर सकते हो और हमारे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो, और क्वेश्चन बनाओ है, PYQs बनाओ, आपका हो जाएगा, डरने वाली बात नहीं है, 10 क्वेश्चन है। ये देखो इन्वायरमेंट में आप देख लो, एसिड रेन, ओजोन डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग, सिविल वाले सब पढ़ते हैं, ये एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, उन सारी चीज से आपके क्वेश्चन बनेंगे। कुछ थोड़े बहुत एक्स्ट्रा आते हैं, ठीक है, उसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी आप 10 में से आराम से 5 के ऊपर मार्क्स उठा सकते हो, क्लियर। उसके बाद फिर बेसिक ये रिपीट हो गया, ठीक है, हाँ, बेसिक हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद टेक्निकल एबिलिटी, तो यहाँ पे सिविल वाले जो हैं उनका मैं कल डिस्कस करूंगा, कल की वीडियो में, सिविल की तैयारी कैसी करनी है हमको, ठीक है। मैकेनिकल वालों के लिए अलग से वीडियो आएगी, और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अलग से वीडियो आएगी, ET&T उनका भी अलग से वीडियो आएगा, ठीक है। टेक्निकल एबिलिटी पे हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो ये हमने बात की CBT1 के बारे में, CBT2 के बारे में, क्लियर, यहां तक आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट बात आती है मेंटरशिप की। स्मार्ट स्टडी तो कर लिए सर, अब ये सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे कैसे, इतना सारा वास्ट सिलेबस है, तो उसके लिए राइट गाइडेंस होना चाहिए, ठीक है। कि जैसे कि अर्जुन महाभारत के युद्ध में फंस गए थे, कि जब तक कृष्ण जी ने उनको राइट गाइडेंस, राइट मेंटरशिप नहीं की, तब तक वो युद्ध को नहीं जीत पाते। तो वैसे ही आपके लिए RRB जेई जो अभी फ्रेशर्स हैं, या जो ऑलरेडी एग्जाम को मतलब एक्सपीरियंस और भी दूसरे SSC जेई वगैरह दे हैं, तो उनके लिए भी एक मेंटरशिप की बहुत जरूरत है, ठीक है। तो वो मेंटरशिप के लिए हमने आपके लिए, जो मैंने ऑलरेडी बता चुका, CBT1 और CBT2 का कोर्स लाए हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 777 में, ठीक है। और जो ऑलरेडी और भी जिनको डाउट है, तो उसके लिए हम लोग लाइव सेशंस भी रखेंगे, ठीक है, PYQ सेशंस भी रखेंगे, ठीक है। जो भी आपकी नीड रहेगी, उसके आधार पे मैं आप लोग के लिए हमेशा रेडी रहूंगा टू सपोर्ट यू गाइस, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पे कोड देख रहे हो, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन योर वीकनेस, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। फिर मैं बार बात कर रहा हूँ, टेक्निकल वाले फिर घबरा रहे हैं, सर नॉन टेक नॉन टेक नॉन टेक, अरे डरो मत, नॉन टेक को एक बार पढ़ने की कोशिश करो, बहुत इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्लियर। तो वो आपकी कोई वीकनेस नहीं है, ठीक। और आपकी जो स्ट्रेंथ है, उस पर आपको फोकस करना है। अगर आपका क्वांट फोकस है तो 30 में से भाई बनना चाहिए 30 क्वेश्चन, 30 में से 28 क्वेश्चन बनना चाहिए। रीजनिंग आपकी है तो वो 55 में आप उठाने की कोशिश करो ना, 55 में ही 50 ले आओ आप, ठीक। फिर भले बेसिक साइंस इधर आप 30 में से आप 15 क्वेश्चन सही हो रहा है, या अवेयरनेस में 15 में से 7 या 10 हो गया,
मगर वहां आपके 55 में से हो गए ना 50 क्वेश्चन या 45 प्लस जा रहे हैं, तो इसलिए फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, वहां से आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। क्लियर। और वहीं टेक्निकल एबिलिटी अगर आपका स्ट्रेंथ है उसको और अच्छे से करो, तो जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको और अच्छा तगड़ा करने की कोशिश करो। क्लियर, ये चीज को आप ध्यान में रखो। नेक्स्ट आ गई रिवीजन इज ए की टू सक्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, गलती हम लोग करते हैं, वास्ट सिलेबस है, जो भी सब्जेक्ट आप तैयारी, पहले तो टाइम मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। आप आपने टाइम को बांध लो कि मेरे को सवेरे नॉन टेक पढ़ना है, फिर दोपहर में क्या पढ़ना है, फिर रात में क्या करना है। तो रात वाला जो टाइम है वो सबसे अच्छा रहता है आपका मैथ्स एप्टी के लिए, एप्टी और रीजनिंग के लिए। उस टाइम पे आप करो, या टेस्ट लगा रहे हो उसको करो। सवेरे के टाइम में आप, क्योंकि सवेरे का टाइम बहुत अच्छा रहता है, उस टाइम हम लोग ज्यादा चीजों को हम लोग ग्रैब कर लेते हैं। तो उस टाइम में आप नॉन टेक करो, क्योंकि आपको हो सकता है नॉन टेक थोड़ा टफ लग रहा है, साइंस वगैरह टफ लग रहा है, तो नॉन टेक को सवेरे पढ़ो, ठीक है। बाकी आप ऐसा टाइम को अरेंज करो, सवेरे या दोपहर जो भी आपको फिजिबल है। टफ सब्जेक्ट जो है टेक्निकल के उसको भी सवेरे करो, और रात में जो आसान सब्जेक्ट है उसको रखो, ठीक है। वो उस प्रकार से आपको लेके चलना है। ऐसा नहीं कि पूरा दिन आप नॉन टेक पढ़ रहे हो या पूरा दिन आप टेक ही पढ़ रहे हो, मगर आपको टाइम मैनेजमेंट लेके चलना पड़ेगा। और साथ ही साथ रिवीजन करना ना भूलें, जो भी सब्जेक्ट होता है उसको हर थोड़े दिन में फिर से रिवाइज करें, तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। वही कोट यहाँ पे लिखा है, नो मैटर्स हाउ मच यू रिसाइट, मैटर्स हाउ मच यू रिवाइज। जो भी टॉपर्स हैं, रैंकर्स हैं, उन सब से आप बात कर लो, वो यही बोलेंगे, एक रिवीजन और दूसरी चीज है आपकी, वो बताएंगे एक तो मॉक टेस्ट के बारे में बताएंगे और फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के बारे में। तो कभी भी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को एनालाइज करना ना भूलो। प्रीवियस ईयर्स में कैसा पूछा गया है क्वेश्चन, आरआरबी जेई में 2019 में पेपर हुआ था तो कैसे क्वेश्चन आए थे, उसकी हम लोग एक सीरीज करेंगे। उसके पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा तुम लोग को, जो टॉपिक आपको टफ लगते हैं वो चीज को मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पीवाईक्यूज करना ना भूलो। और फिर आ जाती है बात आपके मॉक टेस्ट की, ठीक है। टॉपिक वाइज भी आप टेस्ट दे सकते हो और लास्ट में आप मॉक टेस्ट देना चालू करो, ठीक है। फिर आप देखो कि सीबीटी 1 में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, कट ऑफ कितना गया था, उससे ज्यादा कितना आपका आ रहा है, ठीक है। वो आपको एनालाइज करेगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। तो जहां स्ट्रेंथ जो है उसको और अच्छा स्ट्रॉन्ग करो, जो वीकनेस है उसको थोड़ा उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो आप। तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिना टेस्ट लगाए मत उतरना सीबीटी 1 में, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि टेस्ट से ही आपको पता चलेगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आप कितना टाइम ले रहे हो बनाने में। तो बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस होके मत जाओ, सीबीटी 1 निकल जाएगा यार, बस क्वालिफाई तो करना है। ऐसा पिछले मैं बार देखा हूं मैं कई स्टूडेंट्स को, 2019 में सीबीटी 2 की बहुत अच्छी तैयारी थी, मगर सीबीटी 1 उन लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए, ये दिक्कत आई थी पिछले बार, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस को हटा दो, टेस्ट सीरीज लगाओ, रिवाइज करो, जो कंटेंट में आप वीक हो उस चीज को अच्छे से, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और वन लाइनर क्वेश्चन है तो जितना ज्यादा क्वेश्चन लगा सकते हो उतना ज्यादा क्वेश्चन लगाओ, ठीक। तो उसके बाद मैं बोलूंगा कि स्मॉल डिसिप्लिन रिपीटेड विथ कंसिस्टेंसी एवरी डे लीड टू ए ग्रेट अचीवमेंट्स गेन्ड स्लोली ओवर ए टाइम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बोला गया है कि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। तो डेली आपको पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि जब एग्जाम डेट आएगी तब हम लोग पढ़ेंगे। आज से ही प्रिपरेशन चालू करो। ये वीडियो में मैं आपको रोड मैप के साथ मोटिवेट भी कर रहा हूं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जब जागो तब सवेरा। अभी आप स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन, कैसे नहीं होगा, ठीक है। एक बार अपने माँ बाप को देखो, आपसे बहुत उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं, और एक बार क्यों दूसरे के लिए देखना, अपने लिए देखो, ठीक है। ये आपको इस गोल को अचीव करना ही है, ठीक है। बार बार इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो इस चीज को आप इस की के साथ, इस कोट के साथ हम लोग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। सारी चीज को हम लोग क्लियर करेंगे, और जो भी स्टूडेंट कम्युनिटी है उसको सपोर्ट करने के लिए हम रेडी हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, घर में सुरक्षित रहो। धन्यवाद। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलो, शेयर करो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को, और सब्सक्राइब करना ना भूलो, ठीक है। थैंक यू।